अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, पुनः हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आज यूनिट 6 जो कि बोर्ड के हिसाब से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन। यह देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह फर्स्ट पार्ट है जिसमें से बोर्ड में 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस लेसन को समझने से पहले आज हम कुछ बेसिक वीडियो देंगे जिसकी जानकारी आपको 11th इसके अलावा 10th में दी जाती है, लेकिन आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से इसमें भी परेशानी आती है। तो जो 10th या 11th का पार्ट है जो कि बेसिक पार्ट है, उसी हिसाब से आप आगे समझ पाएंगे। इसके बारे में पहले हम फोकस करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हैलो एल्केन में चलिएगा तो पहले आपको एल्केन के बारे में समझना जरूरी होगा कि एल्केन क्या है। वैसे एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र अगर देखा जाए, यह नोट भी कर लीजिएगा, CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र है, इसी हिसाब से एल्केन बनता चला जाता है। अगर आपको पहला एल्केन का जो पहला सदस्य उसको लाना है तो n की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। n की वैल्यू 1 रखिएगा तो देखिएगा C1 मिलेगा, H2 × 1+2 यानी 4 हो जाएगा। 1 तो छिपा होता है इसलिए लिखा नहीं जाता है। तो इसका पहला सदस्य हुआ CH4, जिसका नाम है, यह देखो मेथ से बनता है, कार्बन 1 पर मेथ होता है तो मेथ और एन जोड़ते हैं, एन रहेगा, चूंकि एल्केन है एन रहता है तो यह बन जाता है मेथेन। क्या बन जाता है? मेथेन। यह देखिए एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है। इसी से आपको बता दें एक एल्किल भी बनता है जिसकी आवश्यकता रहेगी एल्किल समूह। और एल्किल समूह में क्या होता है, इसको एल्किल समूह को R से दिखाते हैं, इसकी भी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। R को कैसे निकालते हैं, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करिएगा यानी CH3 कर दीजिए तो यह एल्किल बन जाएगा, लेकिन एक बांड रखिएगा, चूंकि एक हाइड्रोजन हट रहा है तो एक स्थान खाली बचा, उसकी जगह हैलो जुड़ेगा। इसी वजह से हमने कहा कि यह जानकारी होना जरूरी है। वैसे इसको पढ़ते क्या है, केवल पढ़ेंगे मेथिल, मेथिल पढ़ लेंगे। आपको साथ साथ हम बता रहे हैं, अगर n की वैल्यू 2 रखिएगा तो देखिए बनेगा क्या, C2H क्या बन जाएगा, 2 × 2+2 यानी 6 हो जाएगा। और जिसको कहेंगे एथ होता है, एथ और एन जुड़ेगा, इसमें भी एन जुड़ेगा तो यह बन जाएगा एथेन। क्या बनेगा? एथेन बन गया। यह देखिए एल्केन श्रेणी का यह दूसरा सदस्य है, लेकिन इसका एल्किल जब बनेगा तो आपको बताए अभी कि C2H5 रहेगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और बांड लगाएंगे और इसको बोलेंगे एथिन। क्या बोलेंगे इसको? एथिन। अगर यह सब आपको आ जाएगा तो यह जो यूनिट है 7 नंबर के लिए है, छोटी यूनिट भी है, आराम से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन यह बेसिक वीडियो जो दे रहे हैं हम, इसकी जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, C3 बनेगा, H क्या बनेगा, 3×2 = 6+2 यानी 8 हो जाएगा। और 8 पर यह हमने बताया भी होगा, यह प्रोब बोला जाता है, यहां हम लिख दे रहे हैं। अगर 1 है तो मेथ होता है, यह नोट कर लेना है।
2 है तो एथ होता है, 3 है तो प्रोप होता है, 4 है तो ब्यूट होता है, 5 है तो पेंट होता है। यह ध्यान रखते जाएगा, पेंट हो गया। इसी तरह अगर C6 है तो हेक्स हो गया, C7 है तो यह हेप्ट हो गया, हेप्ट हो जाएगा। C8 है तो यह ऑक्ट हो जाता है। इसी तरह नॉन डेक तक चलेगा। इतना से ही आपका काम चल जाना, यह ध्यान रखिएगा। इसको आप एक साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा। इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी बार बार, यानी C1 पर मेथ पढ़ेंगे, C2 पर एथ पढ़ेंगे। देखिए वही हम लगा रहे हैं, मेथ एथ प्रोप देखे लगा ले जा रहे हैं, और एन यहां जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो ये नाम रखने में भी आपको आसानी मिलेगी। फिर देखिए हम बना रहे हैं, अगर C4 आप रखते हैं यानी n=4 रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए C4 बनेगा। 4 2 जा 8 प्लस 2 यानी 10 हो गया। और 10 पर आप जानते हैं यह 10 C4 पर ब्यूट होता है। यहां देखिए C4 पर ब्यूट है तो ब्यूट और प्लस एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। यह समझ में आ रहा सबको। इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन बनता चला जाएगा। आप लोग आगे तक बढ़ा लीजिएगा। और इसी तरह इसमें भी आपका जैसे मेथिल है, एथिल है, फिर आप C3H अगर एक हाइड्रोजन कम करिएगा 7 हो जाएगा, लेकिन बाण यहां लगा देना है और ये इसको बोला जाएगा प्रोपिल बोला जाएगा। यह देखिए नाम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल इस तरह होता चला जाएगा। तो यह जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए इसी से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। इसको स्क्रीनशॉट सब लोग कर लेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसका यूज कैसे आप इस लेसन में करेंगे। यही जानकारी ना होने की वजह से आप लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए यह प्रॉब्लम दूर हो जाए इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन। हैलो का मतलब है हैलोजन, और हैलोजन में हैलोजन को दिखाया जाता है यक्स से। यक्स में क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। यह 4 सदस्य विशेष तौर पर आएंगे। यह देखा जाए आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें 17वें वर्ग में हैलोजन का स्थान है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब देखिए अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 9 होता है। इसका अगर आप करिएगा तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 7 आएगा। इसी तरह क्लोरीन का करिएगा तो इसका होता है 17 होता है। 17 का जब करिएगा तो 2, 8 और 7 आएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी नियम से हमने किया। इसी तरह सबका करिएगा, सबके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी आप जानते हैं अष्टक संरचना पूरा करने के लिए ये 8 बनाएगा। 8 बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी कभी तो यह अगर देखा जाए जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब मिलता है। यह सब क्या कहता है कि इसके साथ प्लस माइनस बनाता है, यानी इसको दे देता है। लेकिन यहां पर चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें शेयरिंग ज्यादा होगी, यानी साझेदारी ज्यादा होगी, वह भी कार्बन से होगी। यहां पर उसी को समझना है तो पहले नंबर पे यह ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यह साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। अब देखिएगा अगर आप एल्केन है कोई, अगर एल्केन में जैसे ले लीजिए CH4, एल्केन का यह पहला सदस्य है। इसमें आप क्या करिए, 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसके साथ प्लस हैलोजन का कोई सदस्य जोड़िएगा इसके साथ। तो 1 हाइड्रोजन हटने की वजह से जानते हैं आप CH3 बन जाएगा और बांड लगा रहेगा और इसके साथ यक्स देखिए जुड़ गया, यानी CH3 यक्स हो गया, इसके बीच साझा हो गया और साझे की वजह से यह क्या बन गया, मेथिल हैलाइड। इसका साधारण नाम है मेथिल। हमने बताया मेथिल पढ़ेंगे और इसको हैलाइड पढ़ेंगे।
हाइलोजन को हाइलाइड पढ़ते हैं, यह इसका साधारण नाम होता है। तो आपके हाइलो एल्केन की उत्पत्ति इसी से है, यानी एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह पर हाइलोजन जुड़ा और इसके बाद हाइलो एल्केन या कहो मेथिल हाइलाइड बन गया। हाइलो एल्केन इसका आयुर्वेदी नाम है, जिसके बारे में आगे जानकारी देंगे। तो जो हम पिछला अभी टॉपिक बताए उसकी जानकारी होना जरूरी है, और उसकी जानकारी आप रखिए पहले, इसके साथ साथ यह जो बेसिक चीजें बताए इसकी जानकारी रखिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम हाइलो एल्केन के नाम के बारे में, यानी साधारण नाम आयुर्वेदी नाम कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।